हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी संस्कृत की पहली क्लास शुरू करते हैं। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्ण परिचय। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये 13 स्वर और 33 व्यंजन अलग अलग भागों में विभक्त होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वरों को पढ़ेंगे। स्वरों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व स्वर में आएंगे छोटा आ, ई, छोटा ऊ, री और री। दीर्घ स्वर में आएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। और संयुक्त स्वर में आते हैं ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में स्वर ये 13 हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन, जो कि 33 हैं, वो किस प्रकार अलग अलग भागों में विभक्त हैं। व्यंजनों को 3 भागों में मुख्य रूप से विभक्त किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब इन तीनों के अतिरिक्त एक और है जिसको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह के 2 प्रकार होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजनों के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन निम्न प्रकार से होते हैं। इसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, व वर्ग, इस प्रकार इन वर्गों में विभक्त किया गया है। अब क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च वर्ग में, ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ये देख लेते हैं। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध और न। और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। ये सभी व्यंजन आधे हैं, इन सब में हलंत लगा हुआ है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के कोई भी प्रकार से शब्द नहीं बना सकता, क्योंकि वो आधा होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं?
अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। अब आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आते हैं श, श, स और ह। और अयोग वाह हमने पहले पढ़ा था। अयोग वाह दो होते हैं, अनुस्वार जो कि एक बिंदु के रूप में होता है, और विसर्ग जिसमें दो बिंदु साइड में होते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि 33 व्यंजन कितने प्रकार से और कैसे किन किन वर्गों में विभक्त हैं। अब सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। जब उनमें कोई भी स्वर मिलता है तो हल का चिन्ह लुप्त हो जाता है। कैसे, ये मैं आपको दिखाती। जैसे क है, क आधा है, मूल रूप में ये व्यंजन आधा है, इसमें हल का निशान लगा हुआ है। जब इसमें हम कोई भी स्वर ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए का में छोटा आ ऐड किया, तो क्या बनेगा? पूर्ण का, क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बस वो पूर्ण करता है व्यंजन को, इसलिए ये बन जाएगा। अब अगर इसमें हम बड़ा आ ऐड करें तो ये बनेगा का। इसी प्रकार अन्य व्यंजनों में भी जब स्वर मिलते हैं तो अलग अलग मात्राओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसे प में हम छोटा ऊ ऐड करेंगे तो बनेगा पू। इसी प्रकार क में ए ऐड करते हैं तो बनेगा के। जितने भी स्वर हैं वो सब मात्राओं में परिवर्तित होंगे और उनकी सबकी अलग अलग मात्रा होगी। जैसे क की कोई, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं, बड़े आ की एक डंडा। ऊ की मात्रा क्या है? ए की ये मात्राएं हैं। जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो उसे स्वर्ण संयुक्त वर्ण कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, और इसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण क्या है। तो जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक करा जाता है तो एक संयुक्त वर्ण बनता है। जैसे क और श मिलकर बनाते हैं क्ष। अब इसमें क प्लस श प्लस अ, तो ये पूरा क्ष बन जाएगा। अब इससे हमें शब्द बनाना है। शब्द है हमारा क्षमा। अब हम क्षमा शब्द का निर्माण देखते हैं, कैसे बना है क्षमा शब्द। क्षमा शब्द को जब हम अलग अलग विभक्त करेंगे, क आधा श, छोटा आ, म प्लस बड़ा आ, इन सब को मिलाकर बनेगा क्षमा शब्द। इसी प्रकार अन्य संयुक्त वर्ण भी बनेंगे। जैसे अन्य संयुक्त वर्ण कौन से हैं? जैसे ज्ञ, प्र, त्र, द्य, व। इनका निर्माण कैसे होगा, आइए देखते हैं। ज्ञ वर्ण बना है ज प्लस य से। प्र बना है प प्लस र से। त्र बना है त
प्लस र से। इसी प्रकार द बना है द प्लस य प्लस आ, और अब बनेगा व, जो कि बना है आधा ह आधा व प्लस अ। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा कि कैसे संयुक्त वर्णों का निर्माण होता है। अब इन संयुक्त वर्णों से कैसे शब्द बनते हैं ये भी देख लेते हैं। ज्ञा से क्या शब्द बनेगा? ज्ञा से शब्द हम जानते हैं, बड़ा विख्यात शब्द है ज्ञानी। प्र से प्रगति, त्र से त्रिशूल, द से विद्यालय, और ह से जिह्वा। तो ये थे हमारे संयुक्त वर्ण से बने हुए शब्द। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके बाय, कल फिर मिलते हैं।